हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है कीटनाशक तथा इसके प्रयोग तथा पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव। यानी कि हम लोग कीटनाशक क्या होता है ये पढ़ेंगे, प्रयोग क्या होते हैं, किस लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ये पढ़ेंगे, और पर्यावरण पर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कीटनाशक क्या होते हैं। ये रहा हमारा कीटनाशक। तो पढ़ते भाई कीटनाशक क्या होते हैं। देखिए, जो हमारे कीटनाशक होते हैं रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने अथवा उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक कहलाता है। यानी कि कीटनाशक वे होते हैं जो रसायन या जैविक पदार्थों के मिश्रण से बने होते हैं और उनका प्रयोग हम लोग कीटों को मारने अथवा उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग करते हैं, वे कीटनाशक कहलाते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग इसकी परिभाषा। रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने व उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कीटनाशक कहलाते हैं। ये हमारी परिभाषा है कीटनाशक की कि रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने व उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक कहलाते हैं। यानी कि रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों तथा उनके दुष्प्रभावों को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कीटनाशक कहलाते हैं। अब अगर हमसे पूछा जाए कि भाई कीटनाशक क्या होते हैं, तो हम लोग परिभाषा को लिख सकते हैं कि रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने व उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक कहलाते हैं। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कीटनाशक की कि रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने या उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक कहलाता है। ये हमारी परिभाषा है कीटनाशक की। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कीटनाशक का प्रयोग क्यों किया जाता है, किस लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। प्रयोग में देखिए हम लोग पढ़ेंगे जो उद्देश्य होता है, ठीक। तो कीटनाशकों का प्रयोग कृषि में निम्न उद्देश्य के अंतर्गत करते हैं। निम्न उद्देश्य के लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य होते हैं जिनके उद्देश्य से हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं।
यानी कीटनाशक का प्रयोग कृषि में निम्न उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है हमारा फसलोत्पादन, फसलोत्पादन अधिक लेने के लिए। ये हमारा पहला पॉइंट होता है कि फसलोत्पादन अधिक लेने के लिए। फसलोत्पादन अधिक लेने के लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। अगर हम फसल पर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हो गया, हमारी फसल पर कीटों का आक्रमण हो जाएगा और हमारी फसल पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाएगी, जिससे हम लोगों का जो फसलोत्पादन है वो घट जाएगा और हम लोगों को फसल उत्पादन अच्छा नहीं मिल पाएगा। इसलिए फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि खरपतवारों से बचा जा सकता है। कि भाई अगर हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं फसलों पर तो क्या होगा, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ लिए कि फसलोत्पादन अधिक लेने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग फसलों पर करते हैं। सेकंड पॉइंट अगला हमारा है कि खरपतवारों से बचा जा सकता है। देखिए क्या होगा, जो हमारी फसल होती है मान लेते हैं ये कोई हमारी फसल है, ठीक। तो फसल जब होती है, हम लोग फसल की बुआई करते हैं, तब क्या होता है, अगर इस पे कीटों का आक्रमण हो गया फसल पर, जब फसलों पर कीटों का आक्रमण हो जाएगा तब क्या होगा कि हमारा जो पौधा है वो क्या हो जाएगा, वो यानी कि रोगग्रस्त हो जाएगा और पौधा हमारा ग्रोथ नहीं करेगा, ये डेवलपमेंट नहीं करेगा। जब हम लोग इसके ऊपर कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तब क्या होगा, जो हमारा पौधा वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, यानी कि कीटनाशक कीटों को मार देंगे या उनको भगा देंगे, तब हमारा पौधा स्वस्थ हो जाएगा। और जो भी हम खाद उर्वरक देंगे तब क्या होगा, आसानी से ये अपनी ओर उन खाद एवं उर्वरक को ग्रहण कर लेगा। तब क्या होगा, हमारा पौधा अच्छी तरीके से वो डेवलप करेगा और जो भी खरपतवार यहाँ पर उगेंगे वो उन खरपतवारों को नीचे ठीक मार देगा और हमारा पौधा ऊपर अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। अगर मान लेते हैं हम किसी कीटनाशक का प्रकोप हो गया, हमारे पौधे पर किसी कीटनाशक ने आक्रमण कर दिया, तब क्या होगा, हमारा पौधा रोगग्रस्त हो जाएगा और फिर जो भी अवांछनीय खरपतवार उगेंगे वो आसानी से न्यूट्रिएंट को लेकर, जो भी हम खाद एवं उर्वरक देंगे वो न्यूट्रिएंट को ग्रहण करके आसानी से ऊपर निकल जाएंगे और हमारा पौधा जो फसल है वो नीचे हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो खरपतवार हैं वो हमारे खेत में खरपतवारों की संख्या अधिक हो जाएगी और हमारी फसल का जो फसल उत्पादन है वो घट जाएगा। इससे जब हम लोग कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है कि हमारा पौधा जब स्वस्थ रहेगा, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो आसानी से ऊपर निकल जाएगा और जो खरपतवार रहेंगे वो नीचे पड़े रहेंगे। इससे हमारी हम अपनी फसल को खरपतवारों से बचा सकते हैं। ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि खरपतवारों से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट होता है लागत में कमी। लागत में कमी कैसे हो गई भाई, जब हम किसी भी कीटनाशक का प्रयोग करेंगे अपनी फसल पर तो लागत में कमी कैसी आएगी, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। देखिए लागत में कमी कैसे आएगी, अगर हमारी फसल है, ठीक, बाई चांस जो हमारे कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े कीटनाशक होते हैं, हमारी फसलों पर आक्रमण कर दिए, तब क्या होगा, जब कीड़ों का आक्रमण हो जाएगा हमारी फसल पे तो उनका जो उत्पादन क्षमता है, यानी कि इनकी उत्पादन क्षमता घट जाएगी। जब कीटों का आक्रमण हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा जो उत्पादन क्षमता वो घट जाएगी और जैसी उत्पादन क्षमता हमारी घट जाएगी तब लास्ट में जब हम एवरेज लगाएंगे, एक देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो लागत क्षमता है वो अधिक आ गई और उत्पादन क्षमता क्या हो गई, वो घट गई। ठीक, तो इससे बचने के लिए क्या होगा,
जब हम कीटनाशक का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो फसल हमारी पूर्णतः स्वस्थ होती है, और जब हमारी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहेगी तब उससे उत्पादन क्षमता जो है वो अधिक मिलेगी। उत्पादन क्षमता, जैसे ही उत्पादन क्षमता अधिक मिलेगी तब लास्ट में जब हम एवरेज निकालेंगे तब क्या होगा कि भाई जो हमारी उत्पादन क्षमता मिली है, उत्पादन क्षमता अगर अधिक है, फसल उत्पादन अधिक है, तब क्या होगा, तो हमारी जो लागत का एवरेज हम लगाएंगे, देखेंगे भाई हमारी लागत के हिसाब से हमारा उत्पादन क्षमता अधिक मिला है, यानी कि उत्पादन क्षमता में अधिक प्राप्त हुई है लागत के हिसाब से। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होता है, जब हम कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो फसल हमारी पूर्णतः स्वस्थ रहेगी, और जब फसल हमारी स्वस्थ रहेगी तो उत्पादन क्षमता अधिक आएगी और लागत कम आएगी। अगर फसलों पर कीड़ों का अधिक प्रकोप हो गया है तब क्या होगा, जो कीटनाशक हम नहीं दिए उस पर, तब क्या होगा भाई उत्पादन क्षमता कम आ जाएगी, उस हिसाब से फिर लागत हमारी अधिक आ जाएगी। अगर हम कीटनाशक का प्रयोग फसलों पर कर दिए हैं तब क्या होगा, फसल हमारी अच्छी है, सुव्यवस्थित है, तब जो फसल उत्पादन होगा वो अधिक होगा और एक हिसाब से लागत उसकी कम आएगी। ये हमारी हो गई कीटनाशक के प्रयोग, यानी हम लोग कीटनाशक पढ़ चुके क्या होते हैं, कीटनाशक के प्रयोग पढ़ चुके क्या होते हैं, किन किन उद्देश्य से हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रयोग भी कीटनाशक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो फसलों से अधिक उत्पादन एवं यानी कि फसलों से गुणवत्ता युक्त एवं अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से हम लोग कीटनाशक का प्रयोग फसलों पर करते हैं, यानी कि गुणवत्ता युक्त एवं अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से हम अपनी फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। गुणवत्ता युक्त एवं अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से हम कीटनाशक का प्रयोग कृषि में करते हैं, यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि गुणवत्ता युक्त एवं अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से हम कीटनाशक का प्रयोग कृषि में करते हैं। गुणवत्ता युक्त एवं अधिक उत्पादन लेने के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग फसलों में करते हैं, ये हम आसान भाषा में कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रयोग हो गया हम लोगों का। अगला पढ़ेंगे पर्यावरण पर इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि पर्यावरण पर इसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे अगला हम लोग कि पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भाई कीटनाशक के जो कीटनाशक होते हैं वो हमारे पर्यावरण पर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ये लोग पढ़ेंगे। देखिए तो क्या होता है, अधिक पैदावार लेने के उद्देश्य से, यानी कि अधिक पैदावार लेने के उद्देश्य से जो कीटनाशक होते हैं, कीटनाशक का प्रयोग हम लोग इतना अधिक कर रहे हैं कि हमारे जो पर्यावरण पर इसके ऊपर बहुत अधिक साइड इफेक्ट पड़ रहा है।
अधिक अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का हमारे पर्यावरण को यानी कि जो हमारे कीटनाशक होते हैं वो हमारे पर्यावरण पर क्या दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो अधिक उत्पादन लेने के उद्देश्य से कृषि में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशकों का असंतुलित प्रयोग हमारे पर्यावरण को निम्न रूपों में प्रभावित कर रहा है। यानी कि जो हमारे कीटनाशक होते हैं, ठीक, उनका जो हम लोग प्रयोग करते हैं कृषि में अधिक पैदावार लेने के उद्देश्य से हम लोग इनका प्रयोग कृषि में कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं? असंतुलित प्रयोग में कर रहे हैं। यानी कि कोई सीमा नहीं है, जो एक सीमा होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हम लोग कृषि रसायनों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। ठीक, तो हमारे पर्यावरण को किन किन रूपों में प्रभावित कर रहे हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें होता है मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन। इसको हम लोग सॉइल पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण को कैसे भाई प्रभावित कर रहा है हमारा कीटनाशक, ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या होता है कि जो हमारा फसल होती है, ठीक, मान लेते हैं ये हमारी कोई फसल है, कोई फसल का पौधा है। जब हम लोग कीटनाशक का प्रयोग इसके ऊपर करते हैं तब क्या होता है, कीटनाशक की जो कुछ मात्रा होती है वो हमारे पौधे में जाती है, जो कीटनाशक को मारने या उनको भगाने का कार्य करती है। लेकिन कुछ मात्रा जो होती है वो मृदा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हमारी मृदा में चली जाती है। मृदा में जो हमारी मात्रा कीटनाशक की चली जाती है, क्या करती है? मृदा में जाने के पश्चात मृदा में जो उपस्थित होते हैं, क्योंकि भाई कीटनाशक है, कीड़ों को मारेगा, इंसेक्ट को मारेगा ही, तो मृदा में जब पहुंच जाएगी कीटनाशक की मात्रा, तब क्या करेगी? वो मृदा में उपस्थित रहेगी, विद्यमान हो जाएगी और जो भी लाभदायक कीट होंगे उनको मार देगी। यानी कि हमारी मृदा की जो उर्वरा शक्ति को, जो कुछ कीट होते हैं उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं, उन उर्वरा शक्ति को हमारी क्या होगी, जो कीटनाशक होगी उर्वरा शक्ति में उपस्थित जो कीट होंगे उनको मार देने का कार्य करेगी। यानी कि कहने का तात्पर्य जो हमारी मृदा होगी, मृदा में उपस्थित जो कीटनाशक कीट होंगे, ये कीट कैसे होंगे? लाभदायक होंगे, जो हमारी मृदा को उर्वर बनाने में सहायक होते हैं। इन कीटों को मार देंगे। ठीक, और क्या होगा? हमारी जो मृदा होगी, मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देंगे। यानी कि मृदा में जो हमारी उर्वरता होती है इसको नष्ट कर देंगे।
कीटों को मार देंगे तो इससे क्या होगी, हमारी जो मृदा है वो प्रदूषित हो जाएगी और क्या होगी, वो कृषि की योग्य नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से हमारी मृदा को प्रदूषित करते हैं। और मृदा की जो उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण जो जीव होता है केचुआ होता है, केचुआ को भी ये मार देगा। क्या करेगा, जो केचुआ होते हैं, जो हम लोग कृषि रसायन का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जो केचुआ होता है जिसे हम लोग किसान का मित्र भी कहते हैं। जो केचुआ होता है यानी कि किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र, किसान का मित्र। और एक होता है भूमि की आंत। ठीक, यानी कि किसान का मित्र कौन होता है, केचुआ होता है। और भूमि की आंत किसे कहते हैं, वो भी केचुआ को कहते हैं। तो केचुआ जो होता है हमारे मृदा में उपस्थित रहता है भूमि में, तो केचुआ को भी ये हमारे जो कीटनाशक होते हैं ये मार देंगे। इस प्रकार से हमारी मृदा को ये प्रदूषित करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मृदा में फसलों पर कीटनाशक का प्रयोग करने के पश्चात उनकी कुछ मात्रा मृदा में चली जाती है और वो हमारी मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं, जिससे हमारी मृदा उर्वरताहीन हो जाती है और जिससे हमारी मृदा क्या होती है, फसल उत्पादन की जो क्षमता होती है वो घट जाती है, जिससे हम लोग क्या होते हैं, हमको आसानी से उतनी पैदावार नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से हमारी मृदा को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। अगला पढ़ेंगे हम लोग वायु प्रदूषण। इसमें क्या होता है कि भाई जब हम क्या होता है, जब हम फसलों पर क्या करते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, ठीक, फसलों पर, तो इनकी कुछ मात्रा भी हमने बताया, कुछ मात्रा तो कीटों को मारने उनको भगाने के काम में आ जाएगी, कुछ जो उनके कण होते हैं कीटनाशक के कण या मात्रा वो मृदा में चली जाएगी, और जो कुछ शेष मात्रा होगी वो हमारे पर्यावरण में वायुमंडल में चली जाएगी। जब वायुमंडल में चली जाएगी तो क्या होगा, वायुमंडल में हमारी जो गैसें होती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें एक निश्चित मात्रा में अनुपात में पाई जाती हैं। जब कोई अवांछनीय कण उसमें पहुंच जाते हैं तो क्या होते हैं, उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, ठीक। और इस प्रकार से हमारा जो क्या होता है, वायु प्रदूषण होने लगता है। तो क्या होगा, जब ये इनकी कुछ मात्रा चली जाएगी, वायु में चली जाएगी, तो वायु में उपस्थित जो हमारी गैसें हैं उनको जाके ये प्रभावित कर देगा, ठीक। कौन प्रभावित कर देगा, जो कीटनाशक के कण हैं वायुमंडल में चले जाएंगे तो उनको प्रभावित कर देंगे। जब वायु को प्रभावित कर देंगे, वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं, हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से ही ऑक्सीजन को लेते हैं, तो जब सांस लेंगे तब क्या होगा, यही कीटनाशक के जो कण होंगे वायुमंडल में जब घुल जाएंगे, ठीक, जब वायुमंडल में घुल जाएंगे, वायुमंडल में घुलने के पश्चात जब हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपनी ओर लेंगे, तो भाई ऑक्सीजन भी वायुमंडल में पाई जाती है और एक कीटनाशक के कण भी चले जाएंगे, तब वही कीटनाशक के कण हमारी ऑक्सीजन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। और जब हमारी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे तो हमारी शरीर से वो बाहर नहीं निकलते हैं। फिर जैसे ही अंदर प्रवेश हुए तब क्या होगा, हमारे अंदर वो गंभीर बीमारी उत्पन्न करेंगे, है ना। तो विभिन्न तरीके की जो बीमारियां होती हैं उनको जन्म देंगे कौन, ये हमारे कीटनाशक। इस प्रकार से वायु को प्रभावित करते हैं। जब वायु को प्रभावित करेंगे तो उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, उनको भी प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से जीव जंतु एवं पक्षियों के लिए भी एक प्रकार से हानिकारक साबित होते हैं ये कीटनाशक, क्योंकि भाई जब वायु में चले जाएंगे, वायु तो सभी के लिए, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो या मानव हो, सबके लिए एक हानिकारक रूप पैदा करते हैं ये हमारे कौन, कीटनाशक। इस प्रकार से वायु प्रदूषण करने में भी ये सहायक होते हैं। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषण भाई कैसे, कीटनाशक जल प्रदूषित कैसे करेंगे, है ना, ये पढ़ेंगे। तो हम सभी लोग जानते हैं जैसा कि
कि जो हम लोग अपनी फसलों पर रसायनों का प्रयोग करते हैं या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कुछ मात्रा अब हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ मात्रा मृदा में पहुंच गई, कुछ मात्रा क्या हुई, वायु में चली गई। ठीक, अब जब बारिश होगी, ठीक, तो जल प्रदूषण क्या होगा, जब हमारी बारिश होगी, बारिश होने के पश्चात क्या होगी, बारिश जैसी होगी तो जब वायुमंडल में हमारी जब बारिश होती है ना तो क्या होगी, जल की कुछ बूंदें वायुमंडल में मिलेंगी, तो वायुमंडल में सभी लोग जानते हैं कि गैसें पाई जाती हैं, तो पहले से ही जहर विद्यमान है, तो जैसे ही बारिश आएगी इसमें वायुमंडल में मिलेगी तो वहां पर क्या होगा, वही जहर हमारे बारिश के बूंदों में भी मिल जाएगा, और जैसे ही वो जमीन पर आएगा, यानी कुछ तो जहरीली हो चुकी है, अब जैसे ही जमीन पर वो जल आएगा, जमीन पे आने के पश्चात जमीन पर भी वो जहर है जो हम लोग कीटनाशक का प्रयोग किया ना, तो उसकी मात्रा जमीन पर भी है, उसके कण जमीन में मृदा में भी है। जैसे ही मृदा पर वो जल आएगा, रिस रिस कर जब वो नीचे जाने लगता है तो वही कीटनाशक के जो कण हैं वो हमारे इस जल के साथ भी मिल जाएंगे और नीचे चले जाएंगे। जब चले जाएंगे, हम लोग पीने के पानी को जब इस्तेमाल करते हैं तो नीचे से जल निकालते हैं पानी के पीने के लिए, तब वही मात्रा जल में मिल गई, अब हमारा जल प्रदूषित हो गया। जब जल हमारा प्रदूषित हो गया, ये जल तालाब, नदियों और समुद्र में जब जाएगा तो वहां भी जो क्या होंगे, जो जलीय कुछ जीव जंतु होंगे उनको क्या करेगा, मार देगा यही कीटनाशक, ठीक, उनको मारने का काम कार्य करेगा और हमारा जल है उसको प्रभावित कर देगा। जब कोई भी पशु पक्षी या जीव जंतु उस जल को, ठीक, अपने पीने के रूप में प्रयोग करेगा, तब क्या होगा, वही कीटनाशक के कण वहां से उठकर हमारे शरीर में सीधा चले आएंगे, और जैसे हमारे शरीर में आएंगे तो हमारे शरीर से वो निकलते कभी नहीं है, कभी नहीं निकलेंगे, बस हमारे शरीर में वो ऐसे पड़े रहेंगे, और धीरे धीरे जब उनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तब क्या करेंगे, वो कैंसर जैसी बीमारियों को उत्पन्न करेंगे हमारे शरीर में। ठीक, क्या करेंगे, कैंसर जैसी बीमारियों को हमारे शरीर में उत्पन्न करेंगे। और भाई क्या करेंगे, कैंसर बीमारी को उत्पन्न करेंगे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को। उसके पश्चात क्या करेंगे, जो हमारी यकृत होती है, यकृत को प्रभावित करेंगे, यानी कि यकृत की विषाक्तता जो होती है उसको प्रभावित करेंगे। अगला क्या करेंगे, जो प्रजनन क्षमता होती है ना, प्रजनन क्षमता को हानि पहुंचाएंगे। ठीक, यही जब जल, ठीक, कौन, कीटनाशक, यानी कि जब जल में मिल गए, जल को प्रदूषित कर दिए, प्रदूषित करने के पश्चात जब हम वही जल की मात्रा पीने के रूप में प्रयोग करेंगे, या जीव जंतु पीने के रूप में प्रयोग करेंगे, या पशु पक्षी पीने के रूप में प्रयोग करेंगे, तो वहां पहुंचने के पश्चात ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को जन्म देंगे। और उसके पश्चात क्या करेंगे, हमारे शरीर में यकृत की जो विषाक्तता होती है उसको प्रभावित करेंगे, और प्रजनन क्षमता की जो होती है, प्रजनन क्षमता को भी हानि पहुंचाएंगे। कौन, ये कीटनाशक। तो इस प्रकार से ये क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ये जब मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण, ठीक, पर्यावरण को ये निम्न मुख्य 3 रूपों में ही प्रभावित करते हैं। तो ये कुछ 3 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किए, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। इन्हीं 3 रूपों के माध्यम से ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कौन, कीटनाशक। तो जहाँ तक संभव हो सके तो हम लोग क्या करें भाई, केमिकल रहित खेती करनी चाहिए हम लोगों को। जिससे क्या होगा, जब हम केमिकल रहित खेती करेंगे तब जो हमें उत्पादन मिलेगा वो केमिकल रहित होगा, और जो हम उसका खाने के लिए उपयोग में लेंगे तब क्या होगा, हम लोग जो गंभीर बीमारी जो इस समय पैदा हुई हैं उनसे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन कब बचेंगे, जब हम लोग केमिकल रहित खेती करेंगे। ठीक, देखिए जो हमारा केमिकल्स होता है, ये जो केमिकल होते हैं, ये रसायन होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं। जब से इन रसायनों का आगमन हुआ है हमारे भारत में, तब से ना जाने तरह तरह की बीमारियों को जन्म दिया है इस रसायन ने। ठीक, तो जो हमारा भारत देश होता है, ठीक, कौन होता है, भारत देश। जो हमारा भारत देश होता है एशिया महाद्वीप पर, एशिया महाद्वीप पर, ठीक, यानी कि भारत देश जो हमारा होता है वो एशिया महाद्वीप पर कृषि में रसायनों का प्रयोग करने वाला प्रथम देश है। ठीक, एशिया महाद्वीप पर कृषि रसायनों का प्रयोग किए जाने वाला
कौन सा देश है भाई? प्रथम देश है ये हमारा भारत, जो एशिया महाद्वीप पर हमारा भारत है, ठीक। ये कृषि रसायनों का प्रयोग सबसे ज्यादा करता है। इसके पश्चात पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है रसायनों का प्रयोग करने में, ठीक। तो इतनी ज्यादा अधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग हमारे भारत देश में हो रहा है, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कीटनाशक प्रयोग तथा पर्यावरण पर इसके दुष्प्रभाव। ये हम लोग पढ़ चुके। कीटनाशक क्या होते हैं हम लोग पढ़ चुके भाई, कि कीटनाशक क्या होते हैं? रसायन या जैविक पदार्थों का वह मिश्रण जो कीटों को मारने या उनके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है।